कि हम लोग अपने पुराने कपड़े ना ऐसे ही फेंक देते हैं। वो मुझे किसी ने बताया था वो नहीं करना चाहिए। अब किसी ने रीजन नहीं बताया कि क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, वो आप मुझे बताओ कि उसका क्या करते हैं। जनरली तो आप पुराने टाइम में तो मम्मी पोछा बना देती थी टी शर्टों का। तो पहले की जो माताएं थी या जो बड़ी बुजुर्ग औरतें थी, वो किसी बड़े कॉलेज या स्कूल में नहीं गई थी, लेकिन उनका अपना सेंस ऑफ ह्यूमर जो रहा ना वो बहुत गजब का। हाँ। और उनके पास जो बेसिक विद्याएं थी ना घरेलू, हाँ। घर चलाने की, चीजों को मैनेज करने की, वो इतनी बेहतरीन थी कि मुझे ऐसा लगता है हम तो उनका 1% भी नहीं पा पाए अपनी लाइफ के अंदर। जो पुरानी लेडीज थी जो ये चीजें करते थे कि वो कपड़ों को पोछा बना लेते थे, तो वो उसको पोछा बनाने से पहले कहीं ना कहीं उस चीज के रिचुअल कर लेते थे। अच्छा, ऐसा कुछ होता है? हाँ, कि उसमें से आपका यूज करा हुआ वाइब्रेशन खत्म हो जाए। अच्छा। है ना? कैसे? हम लोगों ने करना छोड़ दिया, लेकिन अगर आपको याद हो तो बहुत, जब पहले की हम बात करते हैं, पुराने जमाने की बात करते हैं, हमारी जो माताएं होती हैं या जो हमारी नानियां हैं, हमारी दादियां हैं, वो घर के अंदर ना धुरी हमेशा देती थी। जब कपड़े प्रेस होके या धुल के या तय होके रख जाते थे, तो वो उस अलमारी के अंदर भी धुरी देती थी, ताकि हर जगह करते थे वो लोग, ताकि वहां की जो ऑरा है वो पॉजिटिव रहे और जो कपड़ों के साथ कुछ भी नेगेटिव आ रहा है वो हट जाए। इससे क्या होता था कि हमारी कुंडली के अंदर बैठा हुआ ग्रह जो है, कपड़ा किससे बनता है? कपास से। मतलब धागा। धागा, हाँ, धागा कपास से बनता है। ठीक है, धागे का जो संबंध है वो बुध ग्रह से है। अच्छा। धागा जो है वो बुध है। ओके। है ना? बुध आपके जीवन में क्या काम करता है, क्या रोल करता है? टीचर का। बुद्धि देता है आपको, वाणी देता है आपको, कम्युनिकेशन देता है आपको, इंस्टेंट किसी भी चीज के लिए सही डिसीजन करने के लिए बुध आपको सहायता करता है। ज्ञान का वो है। बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप स्त्रियों का सम्मान स्वतः ही करना सीख जाएंगे। मैं मेल्स की बात कर रही हूँ। अच्छा। वो कभी भी स्त्रियों का अपमान नहीं कर पाएंगे। वो जितना मान सम्मान अपनी बहन बेटी को देंगे, वो उतना ही मान सम्मान दूसरे की बहन बेटी को भी देंगे। ठीक है? चीज इसके अंदर जो आ जाती है, जब कपड़ा सिल गया, कपड़ा बन गया, तो ये आ जाता है आपका शुक्र। क्योंकि ये अब आपकी लग्जरी को दिखा रहा है, या आपकी पर्सनालिटी को एक अट्रैक्शन दे रहा है। आप किसी किसी के साथ होता है कि आपके ऊपर ब्लैक बहुत अच्छा लग रहा है, अरे यार तुम पिंक पहनते हो तो बहुत सुंदर लगते हो, तो इट मीन्स वो कलर और वो कपड़ा वो आपके ऊपर बहुत फब गया, तो उसने आपकी पर्सनालिटी को निखार दे दिया, एक अट्रैक्शन दे दिया। तो अब इंक्लूड हो गया कौन सा ग्रह? शुक्र साथ में। अब जब शुक्र ग्रह आ गया वहां पर साथ में, तो शुक्र आपके जीवन में क्या क्या देता है? प्रॉस्पेरिटी देता है, लग्जरी देता है, लव देता है, अफेक्शन देता है। कपड़ा जो है ना वो तब आपके लिए शुक्र का काम करता है। अब क्या होता है कि जब हम अपने यूज करे हुए, और खास करके अगर हमारी कुंडली के अंदर शुक्र अगर राहु के साथ है, शुक्र अगर केतु के साथ है, शुक्र अगर शनि के साथ है, सूर्य के साथ है, मंगल के साथ है, चंद्र के साथ है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि शुक्र कहीं ना कहीं अपनी पावर्स जो है वो नेगेटिवली रन करने लगता है। अच्छा। उसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो रिड्यूस्ड होने लगते हैं, और जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो थोड़ा सा इंक्रीज होने लगते हैं। तो ऑन दैट कंडीशन जब आप अपने कपड़े की कद्र नहीं करते, तो आप अपना शुक्र खराब कर रहे हो। अब हम जब यूज करा हुआ कपड़ा एकदम से हमने लिया और मम्मी आज से मैं ये टी शर्ट नहीं पहनूंगा, नहीं पहनेगा, ठीक है, ला भैया, उठाया, लाओ, डस्टिंग में लगा दिया, पोछे में यूज कर लिया, फाड़ा उसको, तुरंत ऐसे फाड़ा और हमने उसको डस्टर बना दिया। गाड़ी साफ कर रहे हैं, आपने क्या करा? अपने लाइफ में अपनी वाइब्रेशन, अपने शुक्र को आपने वहां पर 2 मिनट के अंदर क्या बना दिया? पोछा। तो आपकी लाइफ की सक्सेस, लग्जरी को पोछा लग गया।
उसके लिए क्या किया जाता है, करिए यूज, लेकिन यूज करने से पहले आप उसको एक बार वॉश कर लीजिए ताकि आपकी बॉडी की जो वाइब्रेशंस है वो हट जाए, आपकी बॉडी की स्मेल उसमें से चली जाए, और थोड़ी सी देर उसको कपूर के पानी में डालकर रख दीजिए। अच्छा। तो आपकी जितनी एनर्जीज होंगी उस कपड़े के अंदर वो खत्म हो जाएगी। अब हम इसको दूसरी तरीके से समझाते हैं, क्योंकि आपके व्यूअर्स फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे मेरे से कि ऐसे कैसे होता है मैम, फालतू की बातें करती हैं। वो मेरे को टैगलाइन मिली हुई है, लेकिन भाई मैं फालतू की बातें नहीं करती हूँ। यकीन मानिए मैं 24 घंटे में 12 घंटे सिर्फ चीजों के रिसर्च में ही लगाती हूँ। तरुण, आपने देखा है जब कोई वशीकरण की बात करता है, जब किसी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बात करता है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या चीज यूज करता है उसकी? मोस्टली बाल या यूज करा हुआ कपड़ा। हाँ। यूज करे हुए कपड़े को जब वो व्यक्ति मंत्रों से उच्चारित करता है तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि घूम जाती है। अब मानेंगे लोग कि हाँ, कपड़े में हमारी वाइब्रेशन होती है। जिन लोगों का शुक्र बहुत अच्छा होता है, उच्च स्थान में बैठा होता है, जिनका शुक्र सप्तम में बैठा होता है, जिनका 11वें में बैठा होता है, जिनका शुक्र कुंडली के अंदर केतु के साथ विराजमान होता है, ऐसे लोगों को हम बिल्कुल मना कर देते हैं कि आप किसी भी कंडीशन में अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को पहनने के लिए मत दीजिए। वो कपड़ा मेरे ख्याल से आपके स्वेट को भी अब्सॉर्ब करता है, तो आपका एक तरीके से डीएनए उसके अंदर है। सब कुछ है, आपका सब कुछ है आपके कपड़े में। बिल्कुल। इनर गारमेंट से तो इतने जबरदस्त तंत्र होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा। हाँ, औरतों के एक तरीके से उनके, क्या बोलूं मैं आपको, मतलब उनको बांझ बना दिया जाता है केवल उनके कपड़े यूज करके। उन लोग कपड़े तो बहुत देख के फिर देने चाहिए या देने ही नहीं चाहिए। अच्छा, देने ही नहीं चाहिए। देने ही नहीं चाहिए कपड़े कभी किसी को, इस तरह नहीं देने चाहिए। आपको देना है, आप उसका तरीका अपनाइए और बिल्कुल दीजिए। आपको डोनेट भी करना है तो आप बदले में 1 रुपया ले लीजिए। अच्छा। कि भाई 1 रुपया तो दे दो, तो सो दैट आपने उसको एक तरीके से सेल कर दिया। कीमत अब आपके ऊपर है, आप क्या लगा। पहले आपको याद है घरों में वो आते थे बर्तन ले लेते थे। मैं वही आपको समझा रही हूँ। पहले की औरतें किसी विश्वविद्यालय में नहीं गई, उन्होंने एमबीए की डिग्री नहीं ली, लेकिन वो बहुत समझदार होती थी। और क्यों समझदार होती थी? क्योंकि उनकी जो पीछे की पीढ़ियां हैं वो कहीं ना कहीं उनको समझा कर गई होती थी। ऐसे ये मतलब वो अननोइंगली भी सही कर रहे थे वो लोग कब निकालते थे घर से पुराने कपड़े? आपने वो एक टाइम देखा होगा, दशहरे से दिवाली के बीच में। क्यों? क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है जब आपके ऊपर कोई भी चीज सक्रिय रूप से काम नहीं करती। अच्छा। कितना भी आप तंत्र मंत्र इस पीरियड में करवा लीजिए, व्यक्ति के ऊपर काम नहीं करता। ये एक ड्यूरेशन होता है जिसे आपको पूरा एक साथ करना पड़ता है, तभी काम करेगा। अच्छा। नवरात्रि से अगर कोई क्रिया चालू होती है और वो आपकी होली तक चलती है, तभी वो क्रिया आपकी क्रियान्वित होगी। अगर मैं केवल ये कहूं कि मैंने किसी के लिए नवरात्रि पे कुछ बुरा किया है, कुछ गलत किया है, और उस व्यक्ति के ऊपर तुरंत उसका असर हो जाएगा, नहीं होगा। अच्छा, तो ये होली तक करनी पड़ेगी? एग्जैक्टली होली तक करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है? नेगेटिव चीजें इस वक्त इंसान को इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाती। पर मैंने तो सुना है जैसे दिवाली के टाइम तो बहुत भूत प्रेत चुड़ैलें बहुत एक्टिव होती हैं। हाँ, एक्टिव होती है ना, दिवाली के टाइम होती है, वो 5 दिन में होती है। अच्छा। वो जो 5 दिन होते हैं, जो 5 दिवसीय पूजाएं होती हैं, उस समय बहुत सक्रिय होती है ये चीजें, उस समय बहुत की जाती हैं। लेकिन दशहरे से दिवाली का जो बीच का पीरियड आता है, इस समय इतनी आसानी से किसी के ऊपर आप तंत्र नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि पॉजिटिव जो ऑरा है, पॉजिटिव जो वाइब्रेशंस है सृष्टि में, नेचर के अंदर, हमारे जो इर्द गिर्द जो चीजें हैं, देव हैं, हमारी देवियां हैं, हमारे पास जो और गण हैं जो हमें रक्षा कर रहे होते हैं, वो बहुत सक्रिय होते हैं और वो उस समय हमारी पूरी तरीके से रक्षा करने के लिए सज्ज होते हैं। अच्छा। तो ये वो टाइम पीरियड होता है कि हमारे ऊपर ईश्वरीय हाथ बहुत जबरदस्त काम करता है। अच्छा। और जो आप दिवाली वाली बात भी कह रहे हैं ना साहब, इतनी आसानी से नहीं होते टोटके, इतनी आसानी से तंत्र नहीं होते। उसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं
और बहुत तरीके से काम करने पड़ते हैं, तब जाके कुछ आप किसी का नेगेटिव कर पाते हैं। लेकिन पॉजिटिव आप बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे अमावस की रात्रि महासिद्ध रात्रियों में होती है। अगर इस रात्रि के अंदर, दिवाली की रात्रि में, अगर आप महालक्ष्मी के मंत्रों को सिद्ध करें तो तुरंत सिद्ध हो जाते हैं। आप गणेश जी के मंत्र सिद्ध करिए, तुरंत सिद्ध हो जाएंगे। यानी कि इस समय होता है, नेगेटिव एनर्जी भी सक्रिय होती है, लेकिन उनके ऊपर पावरफुली आपकी पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा काम करती है। अच्छा, वापस तो ये कपड़े वगैरह या घर की जो सफाइयां होती थी या इस समय जो पुरानी चीजें होती थी, वो इस समय पर घर से बाहर इसीलिए निकाली जाती थी कि इस समय अगर वो आप बिना धोए या बिना किसी तरह भी आप घर से बाहर निकाल रहे हो तो वो कम से कम आपके लिए ऊपर यूज नहीं हो सकता। हाँ, उसका कुछ मिस यूज नहीं कर सकता कोई। अच्छा, ये भी लॉजिक है बहुत जबरदस्त। हर चीज का लॉजिक